नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय माँ दुर्गा। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हैं। इसलिए मैं हमेशा आप लोगों के लिए माता दुर्गा से कामना करता हूं, विनती करता हूं कि हे माँ, आप मेरे दर्शकों के जीवन में कभी भी किसी प्रकार की दुख दर्द मत आने देना। जो भी दर्शक मेरे वीडियो को लाइक करते तथा पूरा देखते हैं, आप उनके जीवन में पैसों की कभी कमी मत होने देना। वैसे मैं आप सभी लोगों के लिए अनेक प्रकार के अच्छे ज्ञान वाले मैं वीडियो लाता रहता हूँ। वैसे ठीक आज भी मैं एक ऐसी वनस्पति के बारे में लेकर के आया हूं जो अनेक प्रकार के बीमारियों को जड़ से खत्म कर देता है। बहुत ही जबरदस्त इसका उपाय है। वैसे वनस्पति में दैवी शक्तियां भी होती है और औषधि गुण भी होते हैं, जो दोनों तरीके से हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। क्योंकि यदि आपको भगवान पर भरोसा होगा, माता पर भरोसा होगा, तो दोनों तरीके से आपका काम करेगा। दवा भी काम करता है और दुआ भी काम करता है। क्योंकि कोई भी बीमारी होती है, जब तक दोनों काम नहीं करेंगे, दवा और दुआ, तब तक कोई भी बीमारी जड़ से समाप्त नहीं हो सकती। आज मैं एक ऐसी वनस्पति के बारे में लेकर के आया हूं जो शायद आपके घर के आसपास या कहीं किसी के कॉलोनी में देखा ही होगा। ये जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, शायद आप इसे कहीं ना कहीं देखे होंगे। जी हाँ, यह बहुत ही सुंदर सी वनस्पति है। अनेक प्रकार के सैकड़ों बीमारियों को जड़ से खत्म करने वाली है। खुद इसमें इतना जबरदस्त गुण पाया जाता है। आप इनके उपाय के जानेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, जो बहुत ही सिंपल से सरल में आपको मिल जाती है। अगर आपको नहीं मिलती है तो कहीं आप नर्सरी में जाइए और इसे दिखा करके मांग सकते हैं। अगर आप इसका नाम जानते हैं, किस नाम से आप जानते हैं, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। वैसे मैं तो इसे अजवाइन के नाम से जानते हैं। वैसे अपने यहाँ तो बहुत ही कम पाया जाता है, जो यूपी में, बिहार में ये कम पाया जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा ये अजवाइन का पौधा जो है हमारे साउथ इंडिया में पाया जाता है। और साउथ इंडिया में इसको अलग नाम से जाना जाता है, क्योंकि वहाँ की भाषा ही कुछ अलग होती है। वहाँ पर इसे लोग कर्पूरवल्ली के नाम से जानते हैं। मराठी में इसे उवा कहते हैं। कुछ लोग तो इसे आर्गेनो के नाम से जानते हैं। अलग अलग जगह पर जो अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। वैसे आपके यहाँ पर किस नाम से जाना जाता है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए, हम लोग इसका जो पत्ता होता है ना, इस अजवाइन का, जो बहुत ही बेहतरीन काम करता है, लेकिन इसका सही तरीके से उपाय जानना चाहिए। क्योंकि जो भी वनस्पति होते हैं, हम लोग उसको वैसे ही नहीं जान सकते जब तक उसका सही तरीके से उपाय नहीं जानेंगे किसी वैद्य के द्वारा, या हम लोगों जैसे कोई ऐसे जो ज्ञान वाले वीडियो बनाते रहे। इसके माध्यम से आप लोगों को अनेक प्रकार की ऐसी जानकारी मिलती रहती है। तो आपको जब तक सही तरीके से कैसे यूज करना है, कैसे प्रयोग करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, ताकि जो आपकी बीमारियां उसको जड़ से खत्म कर सके। क्योंकि जो भी हमारी आयुर्वेदिक दवा होती है ना, किसी भी बीमारी को ठीक करती है तो जड़ से ही सफाया कर देती है, जड़ से खत्म कर देती है, ताकि वह दोबारा नहीं क्रिएट हो सके। लेकिन जो अंग्रेजी दवाइयाँ होती है, बस कुछ समय के लिए काम करती है और बाद में इसके साइड इफेक्ट भी होते हैं। लेकिन आयुर्वेदिक जो दवाइयाँ होती, जो औषधि होते हैं ना, उनका कभी कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। इस वजह से आप जो इस वीडियो को पूरा जरूर देखेगा। यदि आप भी अनेक प्रकार की बीमारियों की समस्या से जूझ रहे हो, वैसे बीमारी तो सबके जीवन में, घर परिवार में होती ही होगी। इस वजह से ये जो आपको अजवाइन का पौधा है, आप इसे अगर कहीं मिल जाता है नर्सरी में कहीं पर भी, तो आपके घर पर अवश्य ही होना चाहिए। क्योंकि इसमें देवताओं का भी अंश होता है और साथ साथ में इसके जो औषधि चमत्कारी गुण होते हैं, अनेक प्रकार के आपके बीमारियों को जड़ से सफाया कर सकते हैं। वैसे पुरुषों में जो कमजोरी की क्षमता आ जाती है ना, क्योंकि आप समझ रहे हैं कौन सी कमजोरी की मैं बात कर रहा हूँ। यदि पुरुषों में कमजोरी की क्षमता आ जाए तो भी वह कमजोरी को मजबूती में बदलने में समय नहीं लगेगा। मुश्किल से आप 1 महीना अगर लगातार कोई पुरुष यूज कर लेता है इसको सही तरीके से, सही विधि विधान से, तो उसके अंदर में जो कमजोरी है ना, यूं ही खत्म कर देता है। बस उसके शरीर में मजबूती आ जाती है। यदि ये शरीर में जो मेटाबॉलिज्म को भी ये बैलेंस करके रखता है, ठीक है, हार्मोन्स को बैलेंस करके रखता है। हाँ, इसका सबसे जबरदस्त जो उपयोग किया जाता है ना, पेट संबंधी कोई भी समस्या हो, जैसे पेट में आपका गैस बन गया हो, एसिडिटी हो, कब्ज हो, डायबिटीज हो, आपका दिल संबंधी कोई बीमारियां हो, सांस संबंधी कोई बीमारियां हो, तो भी, और नहीं तो यहाँ तक यह रक्त को भी साफ करने का, मतलब खून साफी का भी काम करता है। बहुत ही जबरदस्त बेहतरीन इसका उपयोग होता है। लेकिन हम लोग सही तरीका से इसका उपयोग करना जानते नहीं है।
सिंपल सा है, बहुत ही सिंपल सा तरीका है। आप इसका उपाय करके देखिएगा, एक बार बस मात्र करेंगे, आपके जीवन की जो भी समस्या थी, अलग अलग समस्या के लिए, अलग अलग बीमारी के लिए अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है। तो चलिए हम लोग समझ लेते हैं कौन सी बीमारी के लिए किस तरीके से यूज करना है। लेकिन मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप भी इस प्रकार के ज्ञान में रुचि रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप अपना नाम जरूर लिख दीजिएगा, और कहाँ से आप इस वीडियो को देख रहे हैं अपना नाम जरूर लिखिएगा, किस जगह से। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है, ये जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इससे तो हम लोग अजवाइन के नाम से जानते हैं, ऑर्गेनो के नाम से जानते हैं, मराठी में ओवा के नाम से जानते हैं, और सबसे ज़्यादा यह जो साउथ इंडिया में पाया जाता है जिससे कर्पूरवल्ली के नाम से जानते हैं। और यह जो है ना, वहाँ पर जो सबसे बेस्ट जो है छोटे बच्चों के लिए दवा के काम आता है। छोटे बच्चों को अगर कफ हो जाता है, ठंड लग जाती है, सर्दी खांसी की समस्या हो जाती है, तो छोटे बच्चे को इसको डायरेक्ट यदि खिला सकते हैं तो खिला दीजिए, नहीं तो पानी में गुनगुना करके जो है पानी में, चाय में, पकौड़ी में, किसी ना किसी तरीके से यदि आप इसी छोटे बच्चे को खिला देते हैं तो अनेक प्रकार के उसके जो लंबे दिनों से सर्दी खांसी की समस्याएं चल रही थी वह यूं ही धीरे धीरे जड़ से सफाया कर देती है, और दोबारा इस प्रकार की समस्याएं नहीं आती है। सबसे जो उसके बाद से दूसरा नंबर का जो जबरदस्त उपाय है ना, ये पेट संबंधित समस्या के लिए, मतलब पेट में यदि आपका एसिडिटी हो गया है, पेट में कब्ज होते, पेट साफ नहीं होता, सुबह सुबह उठते हैं पेट में गैस बनता है, सुबह सुबह पेट साफ ही नहीं होता, पेट संबंधी अनेक प्रकार के रोग होते हैं, क्योंकि सारी की सारी बीमारियों का जड़ पेट से ही शुरू होता है। तो इस वजह से यह जो बेहतरीन प्रयोग है ना, आप इसका एक बार जरूर ही करिएगा, ताकि आपका पेट हमेशा साफ रहे। अगर पेट साफ रहता है तो कोई भी बीमारी नहीं होती। यहाँ तक कि अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम होती, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती, कब्ज हमेशा बना रहता, पेट साफ नहीं होता, तो आपको पाइल्स होने की सबसे ज्यादा संभावना होता है। जिसको पाइल्स हो जाता है वो जल्दी समाप्त नहीं होता है। यदि आप भी अगर पाइल्स की समस्या से झेल रहे हो तो आप इसका उपाय जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, पेट साफ रहेगा तो कोई बीमारी नहीं हो सकती, रक्त आपका ब्लड हमेशा प्यूरिफाई रहेगा, तो कोई बीमारी कैसे आ सकती है। तो इसको कैसे यूज करना, सिंपल सा, बहुत ही सिंपल सा सरल उपाय है। ठीक है, कैसे करना ध्यान से समझिएगा। 2 से 3 पत्ता आप इसके ले लीजिए। ठीक है, 2 से 3 पत्ते को इसको सबसे पहले धो लेना है। धो करके आपके घर में खाला होगा, कुटनी होगा, किसी भी चीज से इसको कूट लेना, क्रश करना है। ठीक है, क्रश करने के बाद इसका जो चटनी बनेगा, पेस्ट बनेगा, एक तांबे के बर्तन में, तांबे का बर्तन लेना है, जैसे तांबे का कटोरी ले लीजिए। तांबे के बर्तन में थोड़ा सा गुड़ के साथ, जो थोड़ा सा गुड़ के साथ आप इसको मिला करके चटनी के रूप में बस इसको खाते जाइए। बस लगातार यदि 7 दिन सेवन कर देते हैं तो 7 दिन के अंदर ही भयंकर से भयंकर बीमारी, जो कब्ज वाली समस्या रहती है, पेट संबंधी कोई भी समस्या रहती है, तो यूं ही खत्म हो जाते हैं। अगर आपके पेट में जो है गैस बना हुआ है ना, तो गैस है जो है, और कुछ प्रकार के दिक्कत हो, तो बहुत ही सिंपल सा पेट संबंधी समस्याओं को ठीक कर सकता है। बस आप जो है इसको अगर खा सकते हैं डायरेक्टली, तो आप इसको 3-4 पत्ते लीजिए, और डायरेक्टली इसको यदि निगल जाते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। मुंह में कुछ टाइम रखना है, उसको चूसना है, उसके बाद जो क्या करना है, इसको यदि आप निगल जाते हैं तो बहुत ही जबरदस्त काम करता है। दूसरा नंबर का जो इसका उपाय है, यह जो आपके मेटाबॉलिज्म को बैलेंस रखता है। ठीक है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म अगर बैलेंस नहीं रहता है तो शरीर में मोटापन आ जाता है, अलग अलग जगह पर चर्बी जो बन जाती है, पेट जो फूलने लगता है, शरीर में कई जगह पर जो चर्बी अगर बनती हो, गठिया का शिकायत रहता है, तो आप जो इसका प्रयोग कर सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोग होता है, बहुत ही जबरदस्त है। ये जो पौधा है ना, आपको मोटापा को यूं ही 1 हफ्ता में अगर सही तरीके से उपयोग कर लेते हैं तो यकीन मानिए 7 से 10 किलो तक जो आपका वजन जो है कम कर देता है, अगर आपके शरीर में ज़्यादा चर्बी हो गई हो तो मोटापा कम करने के लिए जो ये अजवाइन का प्लांट है ना, बहुत ही जबरदस्त काम करता है। करना कैसे, ध्यान से समझिएगा। इसका 3 से 4 पत्ता लीजिए। ठीक है, 3 से 4 पत्ता इसका लेना है, इसका जो क्रश करके चटनी बनाना है, पेस्ट बनाना है। ठीक है, उसके बाद से उस चटनी में आपको आधा नींबू निचोड़ देना है। ठीक है, आधा नींबू निचोड़ने के बाद उसमें आप शुद्ध शहद मिले, क्योंकि मार्केट में जो भी अवेलेबल है उसमें ज़्यादा शुगर की मात्रा आती थी, जिसके वजह से वो सही से काम नहीं करते। अगर आपको प्योर जो है हनी मिल जा रहा है तो आप प्योर हनी का जो है आप यूज करिए और आप इसे इस्तेमाल करिए। ठीक है, आप इसको चाटिए सुबह शाम। यदि आप इसका सेवन करते हैं 100% नहीं, मैं 105% की गारंटी के साथ कर रहा हूँ, आपका मोटापा जो चर्बी है वह जो है कम होता जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि आप इसको खाते रहिए और खूब जमा के डाइट भी लेते हैं, डाइट को भी कंट्रोल करना है और इसको यूज करते रहिए। देखिए आपका मोटापा कैसे नहीं कम होता, आपका चर्बी जो धीरे धीरे जो कम होना शुरू हो जाएगा, शरीर में किसी भी जगह होता है। ठीक है, तीसरा जो बहुत ही जबरदस्त जो उपाय है पथरी के लिए।
ठीक है। पथरी जब हो जाता है तो ऑपरेशन करना पड़ता है, या तो अनेक प्रकार की कितनी अंग्रेजी दवाइयाँ कराते जाते हैं पथरी के लिए, ऑपरेशन चीर फाड़ सब कुछ करना पड़ जाता है, तो भी कुछ ना कुछ जो समस्याएं बनी रहती है। तो हम नहीं चाहते कि आप जो ऐसी समस्याओं से झेलें। आप इसका जो है अजवाइन के पत्ते का यूज करिए, 100% है आपका पथरी जो तोड़ तोड़ के क्या हो जाएगा, यूरिन के रास्ते बाहर निकल आएगा। कैसे करना है, बहुत ही बेहतरीन जबरदस्त प्रयोग है। ठीक है, कैसा भी पथरी, यहाँ तक कि 10 से 12 एमएम तक 15 एमएम तक की पथरी को ये कंट्रोल कर देता है, उसको तोड़ तोड़ के जो है निकाल देता है। कैसे है, ध्यान से सुनिएगा। 2 से 3 पत्ता लेना है, इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि पथरी की समस्या कोई आम समस्या नहीं है। 2 से 3 पत्ता, ठीक है, इसका लेना है अजवाइन का। और एक जो पत्थर चट्टा का पत्ता आता है जो बड़ी मुश्किल से मिलता है, ठीक है, थोड़ी सी पहाड़ी एरिया में मिलता है। और एक पत्थर चट्टा का पत्ता अगर आपको कहीं से मिल जाता तो बड़े भाग्यशाली होंगे जो आपको मिलेगा। तो एक पत्थर चट्टा का पत्ता, और उसमें आपको 5 ग्राम एक केले का रस का पाउडर आता है, बड़ी ही आसानी से मार्केट में अवेलेबल होते हैं। ठीक है, इन चीजों को मिला करके पानी में घोल करके आपको इसको पी जाना है। ठीक है, यकीन मानिए मुश्किल से आप 7 से 10 दिन तक ही करेंगे, वह पथरी जो टुकड़ों में टूट टूट करके यूरिन के रास्ते निकल जाएगा। और जो उस पथरी की वजह से आपके पेट में हमेशा थोड़ा थोड़ा दर्द बन रहा था, चुभन हो रहा था, अनेक प्रकार की कुछ समस्याएं हो रही थी, अब सारे के सारे समस्याएं कुछ नहीं होगा, आपका पथरी से राहत मिल ही जाएगा। ठीक है, जो आपको हजारों रुपये बचा सकता है, लाखों रुपये बचा सकता है इस छोटा सा उपाय से। ठीक है, चौथा नंबर का जो उपाय है, जोड़ों का दर्द होता है हमारे शरीर में, जोड़ों का दर्द होता है, घुटनों में दर्द बना रहता है, कमर में दर्द होता है, पीठ में होता है, हड्डियों में दर्द होता है। हड्डियों में कभी कभी क्या होता है कि आवाज़ आने लगती है, जकड़न की आवाज़ आने लगती है। एक्चुअली होता क्या कि हड्डियों का जो ग्रीस खत्म हो गया रहता है उसको भी यह जो सही कर देता है, ग्रीस भी क्रिएट कर देता है। कभी कभी तो हमारे शरीर में अलग अलग जगह पर सूजन बन जाता है, तो भी इसमें बहुत ही कारगर उपाय होता है। ठीक है, सही तरीका से यदि आप इस्तेमाल करेंगे, प्रयोग करते हैं, तो यह अजवाइन जो आपको कैसी भी समस्या हो उसका राहत तो देता ही देता है। अब कैसे करना है, ध्यान से समझिएगा। इसका प्रयोग 3 से 4 पत्ते लेना है, इसको चटनी बना लेना है। ठीक है, 3 से 4 पत्ते इसका चटनी बना लेना, और उसमें आपको 1 चम्मच एलोवेरा जेल, ताजा एलोवेरा जेल जो उसमें निकाल करके, और उसमें मेथी का दाना कूट करके डाल दीजिए। ठीक है, और इसका एक चटनी बढ़िया से बना लीजिए। जहां पर भी आपको दर्द हो रहा हो उस जगह पर आप लगाइए। ठीक है, उस जगह पर यदि आप लगाते हैं तो 2 से 3 बार ही यदि आप ऐसा लगाते हैं तो वहां पर दर्द में क्या होता है, राहत मिलना शुरू हो जाता है। और यदि आप जो इसको सेवन करते हैं, सफ़ेद हल्दी एक आता है, सफ़ेद हल्दी मिला करके यदि आप सेवन करते हैं तो भी इसका बहुत ही जबरदस्त, जो हड्डियों में ग्रीस रहता है, जो जकड़न बनी रहती है, उस पर भी धीरे धीरे क्या होता है, कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। ठीक है, बहुत ही चमत्कारी उपाय है। और खास तरीके से सबसे जबरदस्त तो काम इसमें करता है कि जब पुरुषों में कमजोरी आ जाती है, ठीक है, जब पुरुषों में कमजोरी आ जाती है, स्पर्म काउंट जो कम हो जाते हैं, संतान प्राप्ति में बहुत सारे मुश्किलें पैदा होती, तो उस समय पुरुषों को भी अजवाइन के पत्ता जो सिंपल सा चबा लेना चाहिए। लेकिन अजवाइन का पत्ता जो 1 या 2 पत्ता ले लिए, और उसके साथ में आप जो अश्वगंधा का चूर्ण जो ले करके यदि आप इसका सेवन कर लेते हैं सुबह के समय में खाली पेट ही, तो बहुत ही जबरदस्त काम करता है, और आपके शरीर में जो स्पर्म काउंट होते हैं उसको भी इंक्रीज करता है, और आपका शरीर में जो वीकनेस फीलिंग हो रही थी, टायर्डनेस फील हो रहा था, वो सारे के सारे जो है चीज़ों को कंट्रोल करता है, और सारी के सारी आपकी बीमारियों को जड़ से खत्म कर देता है। ठीक है, आपके घर पर अगर नहीं हो तो आप नर्सरी में जाइए, वहाँ पर इसे आप मांग लीजिए, तो वहाँ पर बड़े ही आसानी से मिलेगा। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, इसे जो है अजवाइन के नाम से जाना जाता है, हमारे यहाँ तो इसे अजवाइन के नाम से जाना जाता है, और साउथ इंडिया में इसे कर्पूरवल्ली के नाम से जाना जाता है। लेकिन एक्चुअली में क्या इसमें से अजवाइन का फल निकलता है जो हम लोग घरों में किचन में यूज करते हैं, क्या वही है क्या? नहीं नहीं, ये वो नहीं, वास्तव में यह अजवाइन है ही नहीं। तो है क्या, इसका जो स्मेल होता है, इसकी महक जो होती है तीखी अजवाइन जैसे आती है, जिसकी वजह से हम लोग इसके अजवाइन के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसका जो महक होता है, स्मेल होता है अजवाइन की जैसे महक, इस वजह से अजवाइन के नाम से जानते हैं। लेकिन इसमें से अजवाइन का फल नहीं निकलता है, बस इसका स्मेल है इस तरीके से, इस वजह से अजवाइन का। लेकिन ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़बरदस्त जो फायदेमंद काम करता है। अगर हम लोग इधर जो है साउथ इंडिया में, तमिलनाडु में, उधर जो एमपी में चले जाए, तो वहाँ पर घर घर कॉलोनी में इसको जो है लगाए रहते हैं। कहीं के पर जो आंवला के प्लांट को भी घर घर पे लगाए रहते हैं, वहाँ पर जो है इसका जो बहुत ही ज़बरदस्त लोग उपयोग करते हैं। वहाँ पर अगर साउथ इंडिया में आप चले जाए तो हमारे यहाँ जो है कोई भी स्वीट्स बनती हैं तो उसमें जो लौंग का इस्तेमाल नहीं किया जाता, लेकिन वहाँ पर साउथ इंडिया में अगर आप लड्डू परचेज करते हैं ना, लड्डू यदि वहाँ पर खरीदते हैं तो हर लड्डू में आपको एक एक लवंग जो है मिलेगा।
ठीक है, एक लवंग या एक इलायची जो उसमें डाला गया रहता है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब उस लवंग इलायची को आप जो लड्डू के साथ में यदि सेवन करेंगे, खाएंगे, तो वह लवंग जो आपके शरीर में जाकर के क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा रखता है। ठीक है, अपने यहाँ क्या होता है उसका ध्यान ही नहीं रखा जाता, क्योंकि अपने यहाँ इसका लोग धीरे धीरे वैल्यू नहीं समझ रहे। सारे के सारे लोग अंग्रेजी दवाइयों तरफ भागते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यह चीज़ें बहुत ही जरूरी होती है जो कम लागत में ज़्यादा काम करता है। इस वजह से इन जड़ी बूटियों वाला ज्ञान हम लोगों के पास अवश्य ही होनी चाहिए, ताकि कुछ ही चंद पैसों में आपके शरीर के जो बीमारियां होती जड़ से जड़ खत्म कर देता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैंने अजवाइन का जो प्लांट है, ये हर्बल प्लांट है और अनेक प्रकार की सैकड़ों बीमारियां का इसमें जो रहस्य छुपा हुआ है, आप सही तरीके से यदि आप इस्तेमाल करते हैं तो 100% आपको इसको राहत मिलेगी। वो बेहतरीन उपाय इसके होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ में आप लोगों को लेकर आऊँगा। और अभी तक आप यदि हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक तो कर ही दीजिए।